इंडिया के लिए ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन से पहले ही एक नहीं बल्कि दो बुरी खबरें सामने आ गई हैं। ये दोनों खबरें मैं आपसे शेयर करता हूं, उनका कॉन्टेक्स्ट भी बताता हूं। पहली खबर ये है कि जो ब्रिस्बेन टेस्ट का डे 4 है उसकी जो वेदर प्रिडिक्शन है वो ये कि ये वेदर काफी क्लियर है और कल मैच के 90-95 ओवर होने के चांसेस हैं। अगर कोई इंटरप्शन हुई भी तो बहुत शॉर्ट सी इंटरप्शन होगी और तकरीबन फुल डे का मैच होगा। 98 ओवर एक दिन में उन्होंने करवाने होते हैं जब रेन अफेक्टेड मैच हो। उसमें से 98 ना भी हो सके तो 85-90 ओवर से इस मैच में होंगे। अब इंडिया के लिए इसमें बुरी खबर यह है कि जैसे अभी नई गेंद है, 17 ओवर हुए हैं, 4 विकेटें गिर चुकी हैं और आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन, कॉन्फिडेंस जिनमें नहीं है, रोहित शर्मा वो क्रीज पे है। के राहुल ने आज बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन कल उन्हें जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो अब ऑस्ट्रेलिया जस्ट 2 स्टेप्स अवे है। कल आके पहले 20 ओवर गेंद स्विंग होगा, 20-25 ओवर, उसके बाद गेंद पुरानी हो जाएगी। वो 20-25 ओवर इस मैच के अब तक के सबसे क्रूशल 20-25 ओवर होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर उन 20-25 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटें हासिल कर ली तो इंडिया अगर 40 ओवर तक, 45 ओवर तक 6 डाउन होता है 100 के करीब, तो इसका मतलब है कि शायद फिर इंडिया फॉलो ऑन नहीं बचा सकेगा। इंडिया के लिए फॉलो ऑन बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद टेल 150 स्कोर करे 4 विकेटों पे, प्रेशर सिचुएशन में ये नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर इंडिया कल पहले 20 ओवर खेल जाता है और उसमें उनकी विकेट नहीं गिरती या मैक्सिमम कोई एक विकेट भी गिरती है, बल्कि बेहतर ये है कि ना विकेट गिरे। अगर पहले 20 ओवर रोहित शर्मा और के राहुल निकाल जाते हैं तो उसके बाद जब गेंद थोड़ी पुरानी हो जाएगी, फिर रन भी आना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तो फिर इंडिया इस मैच को काफी हद तक ड्रॉ करने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ड्रॉ करने की जो की है वो यही है कि फॉलो ऑन से बचा जाए, लीड को 150 पे लाया जाए और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करे और फिर आके लीड बिल्ड करे, और तो फिर वो मैच में बहुत डिले हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होगा। 5वें दिन दोबारा थोड़ी सी बारिश की प्रोडिक्शन है, 4th डे मैच का क्लियर है। लेकिन अगर इंडिया कल आते ही 2 विकेटें गिर गई पहले 20 ओवर में तो फिर मैच कल ही खत्म हो सकता है, क्योंकि फिर लंच तक इंडिया ऑल आउट हो जाएगा और बाकी 2 सेशंस में इंडिया की तकरीबन 6-7 विकेटें, 8 विकेटें दोबारा आउट हो जाएंगी। तो फिर आखिरी दिन 20-25 ओवर भी मिल गया तो ऑस्ट्रेलिया आराम से ये मैच जीत जाएगा। तो कल के 20 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बैड न्यूज आ रही है वो ये है कि इस सीरीज का जो 5वां टेस्ट मैच है, यानी सिडनी टेस्ट मैच, जिसके बारे में इंडिया इस सीरीज में अगर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि हम वो एक मैच जीत सकते हैं तो वो सिडनी टेस्ट मैच है, क्योंकि उसकी पिच निस्बतन एशियन टाइप होती है, यानी वहां पे बॉल टर्न होता है। नॉर्मल पहले बैटिंग ट्रैक रहता है, लंबे लंबे स्कोर होते हैं, फिर डे 3 से टर्न होना शुरू होता है, डे 4 पे और डे 5 पे जाके बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप होना शुरू हो जाता है। तो इंडियन स्पिनर्स उसको डे 3 के बाद कैच इन करवा सकते थे, इंडियन बैटर्स वहां पे लंबी इनिंग्स खेल सकते थे, तो वहां पे चांस था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकता है। बट बैड न्यूज ये है कि सिडनी में डे 3 और डे 4 ये दोनों दिन फ्लड्स की प्रोडिक्शन है, बहुत हैवी रेन की प्रोडिक्शन है। उससे होगा ये कि अगर एक बैटिंग पिच होती है तो वहां पर तो पूरे 5 दिन मैच हो तो ही उसका रिजल्ट आता है। तो अगर उसमें से 2 दिन वॉश आउट हो जाते हैं या अगर वॉश आउट नहीं भी होते, अगर वहां पे आधा आधा दिन भी जाया हो जाता है तो फिर ऐसी पिच पे रिजल्ट नहीं आ सकता। और अगर बादल रहेंगे तो बॉल उस तरीके से पिच टूट फूट का शिकार भी नहीं होगी, बॉल उस तरीके से टर्न भी नहीं होगा। तो सिडनी टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए अगर वो सिडनी टेस्ट ड्रॉ हो जाता है तो फिर ये वाला टेस्ट ड्रॉ करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया हार गया, आगे एमसीजी की पिच है वो वैसे ही बहुत मुश्किल होगी, तो इंडिया के लिए कोई चांस नहीं है। तो इंडिया को जो कुछ करना है वो कल करना है। कल का दिन अगर इंडिया ने लूज कर दिया, अगर कल का दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, तो यूं समझें कि ये सीरीज इंडिया कल ही हार जाएगा।